टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी जितने फंड से भी ट्रेड कर रहे हो तो उसका परसेंटेज कितना बना रहे हो, उस हिसाब से कैलकुलेट करो तो ग्रिड कंट्रोल रहेगा और रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहेगा। तो आज बात करते हैं अभी नेचुरल गैस का। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो कंटिन्यूस में, क्योंकि कल एक्सपायरी था नेचुरल गैस का लेवल, कल की वीडियो में मैंने बताया था 228 229 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर पे 50 एम का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। देखो 4 आवर पे यहाँ पे 50 एम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, और ये जो है ये जो लेवल था 229 का, देखो इसको रिस्पेक्ट किया। परसों भी ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक किया। कल ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे सीपीआर सपोर्ट था, यहाँ पे 50 एम का दोनों का सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी था और कल एक्सपायरी भी थी। तो सारे सिनेरियो को मिला के यहाँ पे देखो बाइंग क्रिएट हुई, यहाँ आके 20 एम का यहाँ पे 20 एम को क्लोजिंग दिया, होल्ड किया, ठीक है। तो आज क्या सिनेरियो बनता है देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे सप्लाई पे ओपन होता है, थोड़ी सी सेलिंग क्रिएट होती है लोअर टाइम फ्रेम पे, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ी सी सेलिंग क्रिएट होती है तो बहुत नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया 233 पे 232.90, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर थोड़ी सी सेलिंग भी होती है तो यहाँ तक आएगा, फिर डिमांड क्रिएट करेगा। अगर यहीं पे बुलिश साइडवेज होता है या गैप अप ओपन होता है तो फिर अपर लेवल इसका बनेगा 241.51, ठीक है। और ये कि ये सप्लाई जोन है 237.56 का इसका सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे में थोड़ी सी सप्लाई हो सकती है, ठीक है। देखो अगर बिगनर हो, स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कमोडिटी बेस्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाओ, कमोडिटी स्लो मोमेंटम होता है। अगर इसका ऑप्शन ट्रेड करोगे नेचुरल गैस का तो 15-16 हज़ार 17 हज़ार का होता है, आराम से 500-600 रुपये आराम से बना सकते हो एक ईजिली। बहुत कम रिस्क होगा, लेस वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा नेचुरल गैस, ठीक है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखो क्रूड ऑयल में कल मैंने बोला था ये एक जोन है, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अब ट्रेंड नहीं बनाएगा। अब इस जोन को यहाँ पे एक हैवी डीप आया था, डिमांड हुई, अब यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई है। अगर यहाँ पे थोड़ी सप्लाई क्रिएट करता है, थोड़ी सी सेलिंग होती है तो थोड़ा सा फिर डिमांड क्रिएट करेगा, ठीक है। ग्लोबल जो सिनारियो है, इंटरेस्ट रेट कट होना है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, फेड का भी कल भी मैंने बताया था, तो उसकी वजह से पॉजिटिव क्लोज है कि ये अप मूव करेगा। ऑयल की डिमांड, ओपेक का भी प्रेडिक्शन ये है कि ऑयल की डिमांड, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर साइडवेज होता है मार्केट, हायर टाइम फ्रेम पे अगर साइडवेज होता है इस लेवल पे 6652 पे, अपर लेवल इसका ये होगा 6720, इसको यहाँ तक टच करेगा। तो इसका फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर मिनी आता है, क्रूड ऑयल मिनी, जो 22-23-24 हज़ार का एक लॉट होता है। 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाता है, 300-400 रुपये में 500 रुपये आराम से बन जाएंगे। रिस्क बहुत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आराम से। लेस वोलेटाइल है, स्टेबिलिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देखें, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो बुलिश है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डअप किया है, ये एक कंटिन्यू सप्लाई जोन बना हुआ है, इसका वीकली सप्लाई जोन बना हुआ है इस लेवल पे 6653। अगर इसको साइडवेज होकर यहाँ से अगर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये कंफर्म ये लेवल होगा 6727 का, एक कंफर्म लेवल होगा, ठीक है, मार्क कर लेना इसको। बात करते हैं जिंक का। जिंक देखो, जिंक में कल मैंने बोला था कि यहाँ पे साइडवेज होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है तो अब मूव करेगा इस लेवल तक 276 277 क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब देखते हैं ओपनिंग इसकी कहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है, अब मूव करता है तो एक न्यू हाई बनाएगा 279 को कंफर्म ब्रेक करेगा, न्यू हाई बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग होप करेंगे, होप सेलर यहाँ पे ट्राई करेंगे कि फिर से यहाँ पे सेलिंग आएगी, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से यहाँ पे अप मूव किया, अब इसको लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर एक न्यू अप मूव लेगा। अब इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 50 एम 20 एम सबका सपोर्ट ले रखा है, अप मूव है, ट्रेंड अप साइड का है। अगर इसको यहाँ पे साइडवेज होता है, लेवल को ब्रेक करता है तो फिर पहले तो इसको टच करेगा 279 को, फिर थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, होप सेलिंग आ सकती है, फिर उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अप मूव करेगा, आराम से बाई करो।
पैसे बनाओ। इसका कॉन्ट्रैक्ट दो 29,000 30,000 का इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लॉट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आराम से 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं, 1000 1500 200 2000 रुपये बना सकते हैं, 400 500 रुपये का आराम से रिस्क होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम में भी सेम सिनेरियो है जैसे जिंक का है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल रिजेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, तो फिर प्रीवियस हाई को ये टच करेगा 250 को। तो वहाँ पे साइडवेज होता है, थोड़ी सी सेलिंग आकर के साइडवेज होकर अप लेवल अप मूव करता है, तो फिर एक न्यू हाई बनाएगा ये भी एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटल की डिमांड इस समय बहुत हाई है। ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग सीखते करें। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो मॉनिटर करो। अगर बेयरिश लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बनता है तो लेवल ब्रेक होते जाएंगे। अगर बुलिश लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर मतलब साइडवेज मार्केट, तो साइडवेज अगर बेयरिश साइडवेज का फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कोई बोले साइडवेज है, साइडवेज किस तरीके का साइडवेज है ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेयरिश साइडवेज है तो लेवल ब्रेक करेगा, बुलिश साइडवेज है तो लेवल अपसाइड का ब्रेक करेगा। अगर बुली साइडवेज है तो इसका मतलब एकमुलेट कर रहा है, लिक्विडिटी बन रही है। अगर बेयरिश साइडवेज है तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लिक्विडिटी वाइप आउट हो रही है। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर, ट्रेंड, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्ट्रक्चरल रिजेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो। रिस्क मैनेजमेंट शुरुआत से करना शुरू कर दो और उसको ट्राई करो, धीरे धीरे करके सीख जाओगे।